प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आइए हम इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए करें। हे जीवनदाता प्रभु मसीह, हमें ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जीवन आपका देन है। इस देन के महत्व समझते हुए हमारे जीवन को अच्छे से जीने की कृपा एवं आशीष हम सभी को प्रदान कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि काइन और हाबिल हमारे आदि माता पिता के दो पुत्र थे। हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के दो पुत्र थे, बड़े काइन और छोटे हाबिल। काइन एक किसान था और हाबिल एक गडरिया चरवाहा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते पढ़ते हैं। एक दिन ये दोनों ने ईश्वर को एक बलि चढ़ाया। हाबिल ने सबसे उत्तम वस्तुओं की बलि चढ़ाई और ईश्वर उसके बलि के ऊपर संतुष्ट हो गए। इससे काइन को अपने छोटे भाई हाबिल के प्रति मन में जलन उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वो जलन अपने भाई के प्रति गुस्सा, क्रोध और विद्वेष, ईर्ष्या के रूप में बदल गया। एक दिन काइन हाबिल से कहा, चलो हम बाहर ठहरने चलेंगे, घूमने चलेंगे। आगे की कहानी आप सभी जानते होंगे। बाहर जाते समय काइन अपने भाई हाबिल की हत्या कर देते। हत्या के बाद जब ईश्वर ने काइन को बुलाया, काइन तुम्हारा भाई कहाँ? तो काइन ने ईश्वर से कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरा भाई कहाँ है, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं, संरक्षक नहीं हूं। तब ईश्वर ने उससे कहा, काइन से, तुमने क्या किया? तुमने अपने भाई का हत्या कर दिया, उसका रक्त मुझे पुकार रहा। भूमि अपना मुंह फैलाकर उसका रक्त ग्रहण किया। तुम उस भूमि से निर्वासित किया जाओगे जहां तुमने अपने भाई की हत्या किया, और उस भूमि पर तुम खेती करोगे तो तुमको उपज प्राप्त नहीं होगा। ये दुनिया में हुई सबसे पहली हत्या का विवरण है। उत्पत्ति ग्रंथ में 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। हमारे आदि माता पिता के दो पुत्र काइन और हाबिल के बीच में जो जलन के कारण दुनिया में सबसे पहली हत्या हुई, उसका विवरण यह है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। ये ईश्वर के देन है। ईश्वर ने अपनी छाया एवं अपने रूप में हर एक इंसान की सृष्टि की, हर एक इंसान की रचना की, हमारा सृजन किया। तो इस जीवन को अच्छे से इसका देखभाल करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको कोई हानि नहीं पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर ने हमें यह जीवन देन के रूप में दिया है, तो हमें इसको अच्छे से इसका परिपोषण करना है, इसका पालन करना है। यानी हमें अपने जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। हमें ये बात समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें दिया है तो ईश्वर के सामने इस जीवन को अच्छे से जीकर दिखाना हमारा कर्तव्य है, ना कि इसका सर्वनाश करना हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें कोई हक नहीं है अपने जीवन के ऊपर कि हम जब मर्जी लगे इसको समाप्त करें, जब मर्जी लगे अपनी मर्जी से इसको जिए। ऐसा नहीं। हमें हमेशा सोचना है, ये जो जीवन मुझे मिला है, जो जीवन मुझे प्रभु ने दिया है, उसे अच्छे से जीना है। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु की बात मानते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, क्योंकि वो भी ईश्वर के द्वारा बनी हुई एक सृष्टि है।
तो उसका भी यानी एक दूसरे का भी आदर करते हुए, उनका भी भलाई करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बिताना है। प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं कि पांचवी आज्ञा के बारे में नए विधान में क्या क्या सिखाया है। पुराने विधान के बारे में हमने पढ़ के सुना, काइन और हाबिल के बीच में जो घटना हुई उसके बारे में हमने सुना। अभी हम आगे चलकर हमारे नए विधान में इस पांचवी आज्ञा हत्या मत करो, इस आज्ञा के बारे में क्या सिखाया है नए विधान में, ये हम देखते हैं। हत्या मत करो, इस आज्ञा के बारे में पर्वत प्रवचन के समय ईसा मसीह ने स्पष्ट व्याख्या दिया है। ईसा कहते, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य बन जाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई अपने भाई के ऊपर गुस्सा करता है तो वो भी कचहरी में दंड के योग्य बन जाएगा। यदि वह अपने भाई को कहता है रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड का योग्य बन जाएगा। और यदि वह कहे अपने भाई से रे नास्तिक, तो वह नरक के आग के योग्य बन जाएगा। यानी प्रभु मसीह की शिक्षा इस प्रकार है। नए विधान में प्रभु सिखाते, हत्या करने का मतलब ये नहीं कि उसका जीवन समाप्ति कर लो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने भाई के ऊपर गुस्सा करता है, घृणा करता है या अपने भाई से अपशब्द कहता है तो वो भी दंड के योग्य बन जाएगा। यही थी प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा पांचवी आज्ञा के बारे में। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह ने अपनी शिक्षा में लोगों को ये बताया कि हत्या करना पाप है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाने वाली कोई भी बात हमारे मुंह से निकले तो भी इस आज्ञा के विरुद्ध पाप है। यानी अपने मुंह से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी को चोट पहुंचे तो भी हत्या करने के बराबर होता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ईश्वर का दान है, वरदान है हमारा जीवन। इस जीवन का परिरक्षण करना, इसको अच्छे से सुरक्षित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम में से किसी को भी अपने जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है या दूसरे की जिंदगी समाप्त करने का अधिकार नहीं है। हमें ये अधिकार है, ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने जीवन की सुरक्षा रखना है या साथ ही साथ अपने भाई बहनों की यानी दूसरे लोगों को भी उनके भी जीवन की देखभाल हमें करना चाहिए। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में ये बात याद रखना है कि जीवन ईश्वर का वरदान है, ये मूल्यवान है, ये बहुत कीमती है। इसे हमेशा अच्छे से रखना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। जीवन में दो प्रकार के पाप आ सकते हैं, यानी एक स्वेच्छा से अपने जीवन समाप्त करना और दूसरा दूसरों के जीवन में चोट पहुंचाना, उनको हानि पहुंचाना। ये दोनों पाप है। अपने स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से अगर हम अपने जीवन को कुछ हानि पहुंचाते हैं तो वो भी पाप है। और दूसरों के जीवन में कुछ बुराई पैदा करने का विचार भी हमारे मन में उत्पन्न होता है तो वो भी पाप है। प्यारे बच्चों, अभी हम जीवन के खिलाफ बुराइयों के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमारे जीवन के खिलाफ होते हैं। उनमें सबसे पहला है हत्या। हत्या उस मानव वध को कहते हैं जो कुछ गलत उद्देश्य से किया जाता है। किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए, घृणा करते हुए हम दूसरों का जीवन नष्ट करता है, वो प्रक्रिया को हत्या करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन को समाप्त करना उनके खिलाफ करने वाला एक पाप है, एक अपराध है। तो हमें कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए। हमें जीवन का आदर करना है जो ईश्वर ने हमें दिया है। मानव जीवन के खिलाफ दूसरी गलती या दूसरी बुराई है आत्महत्या।
आत्महत्या हमारे ईश्वर के प्रति एक बड़ा पाप है। जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन को नष्ट करना एक बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य है जीवन का पालन पोषण करना, न कि उसका सर्वनाश करना। मानव जीवन के खिलाफ दूसरी बुराई आत्महत्या के बारे में हमने पढ़ा। अभी मानव जीवन के खिलाफ तीसरी बुराई है दयावत। दयावत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद ना। दयावत, चाहे लक्ष्य या मार्ग कोई भी हो, कुछ भी हो, विकलांग हो, रोगी हो, मरणासन लोगों को मृत्यु दिलाने का प्रक्रिया को दयावत करते, सुख मृत्यु के नाम पर भी जाना जाता है। कानून अनुमति दे या ना दे, दयावत हमारे जीवन के खिलाफ एक बुराई है। दयावत अमानवीय प्रक्रिया है। हमको किसी का जानबूझ के लेने का अधिकार नहीं है। मानव जीवन के खिलाफ चौथी बुराई है भ्रूण हत्या। क्या आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या है जो माता के गर्भ में जो भ्रूण उत्पन्न होता है उसको उधरे समाप्त करना, या उस जीवन का गर्भावस्था में ही उसका नाश करना, यह है भ्रूण हत्या। इधर भी हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमको जीवन प्रदान किया है। हर व्यक्ति को ईश्वर जीवन देता है। उस जीवन को किसी भी अवस्था में नष्ट करने का कोई भी अधिकार हम इंसान को नहीं दिया है ना। जीवन के ऊपर सब प्रकार का अधिकार ईश्वर को है। उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन को नष्ट करने में हमारा कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। भ्रूण हत्या भी मानव जीवन के प्रति खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी बुराइयों में एक है। अभी पांचवी बुराई है जो मानव जीवन के खिलाफ है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब यह है कि किसी समूह या संघ के आतंक के फलस्वरूप किसी का जीवन का नाश होना, किसी विशेष विश्वास या तत्व के नाम पर जो आतंक होते हैं या क्रूरता होते हैं, उसके फलस्वरूप अगर किसी का जीवन नष्ट होता है, वो जीवन के खिलाफ एक बुराई है ना। हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, ये बात हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। इस विश्वास पर हमारा जीवन को आगे बिताना है। इसके अलावा किसी विशेष समूह या संघ के विश्वास और सिद्धांतों के लिए लड़ाई करते हुए उसका प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करता है या दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाता है, तो ये भी आतंकवाद में आता है। वो पांचवी आज्ञा के खिलाफ पाप है। और सबसे आखिरी बुराई है नशीले पदार्थों का सेवन, उपयोग। आजकल ये आधुनिक युग में हम अधिकतर लोगों के बीच में ये देख सकते हैं। बच्चों में भी आजकल ये आदत बन रही है कि उन लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसका उपयोग करने से हमारे अंदर बुराई करने की इच्छा प्रकट होती है, जीवन के प्रति आदर समाप्त होता है, माता पिता के प्रति आदर समाप्त होता है, समाज के प्रति हमारे अंदर विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है, और कभी कभी नशीले पदार्थों के सेवन से एक दूसरे की जान भी नष्ट होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन या नशीले पदार्थों का उपयोग करना भी जीवन के खिलाफ एक बड़ी बुराई है। तो हमें इन सभी बुराइयों को अपने जीवन से दूर रखते हुए हमारे जीवन को आदर के साथ जीना है, उनको सम्मान देना, अपने जीवन को भी सम्मान देना है और दूसरों के जीवन को भी सम्मान देना है। प्यारे बच्चों, पांचवी आज्ञा का लक्ष्य केवल जीवन का विनाश न करने का है, बल्कि ये आज्ञा हमें ये आदेश भी देता है कि हर प्रकार, हर हालत में जीवन का संरक्षण करना है, अपने खुद के जीवन का और दूसरों के जीवन का भी। जीवन का संरक्षण के लिए कुछ बातें पांचवी आज्ञा हमें समझ जाती है। वो क्या क्या है, आगे के पैराग्राफ में हम ये देखते हैं। जीवन के संरक्षण के लिए
हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले, स्वास्थ्य का संरक्षण। अपने जीवन को हमेशा सुरक्षित बनाए रखना चाहिए, यानी स्वास्थ्य का संरक्षण करना ही है। लापरवाही से हमारे जीवन कभी नष्ट होने नहीं देना, यानी उचित समय पर हमारे जीवन को जो भी सेवा चाहिए वो सब करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे स्वास्थ्य को हमेशा दृढ़ बनाए रखना चाहिए, यानी हमारे स्वास्थ्य का अनदेखी करके हमें अपने जीवन कभी नष्ट नहीं करना है। और दूसरा, शांति का वातावरण। युद्ध और लड़ाई के माहौल में रहते समय शांति के वातावरण बनाए रखना हर इंसान का कर्तव्य है। शांति का वातावरण यानी दूसरे के जीवन को भी शांति के वातावरण में सुरक्षित बनाए रखना हर एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि मेरे जैसे दूसरे भी ईश्वर के रूप में बनाया गया है, उनकी सृष्टि भी ईश्वर ने की है। ये बात हमें हमेशा समझना चाहिए। और आखिरी बात यह है, प्रकृति का संरक्षण। जिस प्रकृति में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है ना। जहाँ से हम खाते पीते हैं, जहाँ हम हर दिन अपने जीवन बिताते हैं, हमारे भाई बहन जीवन बिताते हैं, उस वातावरण का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम उस वातावरण में कुछ हानि पहुंचाए तो वो मेरे जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी हानि पहुंचाएगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण का संरक्षण करना, उसको अच्छे से रखना हर एक इंसान का परम धर्म, परम कर्तव्य बनता है। हमें ये बात समझना चाहिए कि पर्यावरण के प्रदूषण और प्रकृति का शोषण मानव जीवन के खिलाफ पाप है। पर्यावरण का प्रदूषण हमको मालूम है, प्रदूषित होता है, पूरी दुनिया प्रदूषित होता है हर दिन। तो पर्यावरण का प्रदूषण और प्रकृति का शोषण करना मानव जीवन के खिलाफ पाप है। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में समझना चाहिए कि जीवन ईश्वर का वरदान है। विशेषकर हम ईसाई लोगों को ये समझना चाहिए, जो जीवन हम अभी अनुभव करते हैं, जो जी रहे हैं, वो ईश्वर का वरदान है। इस जीवन को अच्छे से बनाए रखना, पवित्रता के साथ इस जीवन को जीना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सभी को, मेरे को भी ये कर्तव्य मिला है कि इस जीवन को अच्छे से जिए। हम अपने जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचाए, साथ ही साथ दूसरों के जीवन में भी कोई हानि नहीं पहुंचाए, क्योंकि उन लोगों की भी सृष्टि ईश्वर के रूप में हुआ है। तो हमें एक दूसरे के जीवन को आदर के साथ देखना है, एक दूसरे के जीवन को सम्मान देते हुए जीना है। तो हम अपने जीवन में एक कोशिश करें कि हम अपने जीवन को प्रभु ने जिस प्रकार उनका जीवन जीकर हमको दिखाया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को जीकर दिखाएंगे। तो आइए हम इस पाठ के आखिरी में जो सवालें दिए हैं उसका भी हल करने की कोशिश करें। मैं सोचता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश मिल गया होगा। हत्या मत करने का मतलब आप समझा होगा। तो आइए हम सवाल हल करने की कोशिश करें। आपका पहला सवाल यह है, जीवन का संरक्षण करना मनुष्य का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्यों? इसके बारे में हमने पाठ में डिटेल में पढ़ा ना। इसका मतलब इतना है, इसका आंसर ये है कि हमारे जीवन ईश्वर का वरदान है, कि हम अपने बल पर नहीं लाया है या नहीं प्राप्त किया है। ईश्वर ने हमको देन के रूप में, वरदान के रूप में दिया है। इसलिए ईश्वर के वरदान होने के कारण इस जीवन को महत्वपूर्ण रखना है, इसका महत्व समझकर हमको जीना है। आपका दूसरा सवाल यह है, कौन कौन सी बुराइयां हैं जो मानव जीवन के खिलाफ है? जीवन के खिलाफ जो बुराइयां होते हैं उसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ाई किया।
वो बुराइयों में से सबसे पहली बुराई ये है कि हत्या, दूसरी आत्महत्या, तीसरी बुराई दयावत, चौथी बुराई भ्रूण हत्या, पांचवी बुराई आतंकवाद और छठवीं बुराई नशीले पदार्थों का उपयोग। ये छठवीं 6 बुराइयां जीवन के खिलाफ बुराइयों में देखा जा सकते हैं। आपका अगला सवाल यह है, भ्रूण हत्या पाप है, क्यों? भ्रूण हत्या के बारे में हमने पढ़ा कि गर्भावस्था में माँ के गर्भ में ही किसी बच्चे की नाश करना या बच्चे की हत्या करना, उस जीवन को उधर नष्ट करना भ्रूण हत्या है। चाहे वह गर्भ के अंदर हो, परिपूर्ण इंसान के रूप धारण नहीं लिया हो, फिर भी उसमें जीव है। वो जीव ईश्वर द्वारा दिया गया है, उसके ऊपर हमको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माता के गर्भ में ही किसी भी अवस्था में एक जीव का नाश करना पाप होता है। हमें ये समझना है कि वो जीव भी ईश्वर का दान है, ईश्वर के रूप में, ईश्वर के छाया में उसका सृजन होने वाला है। इसलिए उसको नष्ट करना एक बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है। अगला सवाल यह है, जीवन का संरक्षण करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? हमारे इस जीवन का संरक्षण करने के लिए क्या क्या तरीका है? हमने कई बार सुना कि हमारा जीवन ईश्वर का वरदान है, इसे हमेशा सुरक्षित रखना, इसके देखभाल करना, इसका परिपोषण करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए अलग अलग तरीका है। उसमें से सबसे पहले तरीका ये है कि स्वास्थ्य का संरक्षण करना, और दूसरा शांति का संरक्षण करना, और तीसरा वातावरण का संरक्षण करना। हमारे जीवन के संरक्षण के लिए हमें इन प्रकार के तरीकाओं को अपनाना है। सबसे पहले स्वास्थ्य का संरक्षण, दूसरा शांति का संरक्षण, और तीसरा वातावरण का संरक्षण। और आपका आखिरी सवाल यह है, नशीले पदार्थों का सेवन पाप है, क्यों? हमारा सवाल यह था कि नशीले पदार्थों का सेवन जीवन के खिलाफ एक पाप है, क्यों? हम जानते हैं कि नशीले पदार्थ जैसे शराब, नशीले दवाइयाँ आदि हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट करता, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी ये हमारे जीवन को हानि पहुंचाते। इसलिए हमें ये सिखाते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। दारू पीने वाले खुद को हानि पहुंचाते और अपने परिवार को भी हानि पहुंचाते। आजकल के युग में छोटे बच्चे भी नशीले पदार्थों का सेवन ज़्यादा करने लगा है, हमको मालूम है। तो हम सबको समझना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन, इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि पहुंचा देती है। इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। ये था हमारा पाठ। मैं समझता हूँ कि आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगले दिन हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। आप सबको जय श्री।